हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आप सबके बहुत सारे कमेंट थे कि जो पढ़ लिए हैं वो भूल जाता है, तो उसके लिए रिवीजन कैसे करें और जो सिलेबस है उसको कम टाइम में कैसे कवर करें, तो उस पर बात करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। एंड आपके जो कमेंट्स हैं वो वाले आप ले लेती हूँ। KM सालू 9809 इन्होंने पूछा है कि GS को याद कैसे रखें। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि GS अगर आप पढ़ते हैं तो ये मैटर करता है कि आप किससे पढ़ रहे हैं, अपने नोट से पढ़ रहे हैं या फिर बुक से पढ़ रहे हैं। अगर आप बुक से पढ़ें तो उसमें इम्पॉर्टेंट जो कुछ भी टॉपिक्स हैं उसको नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर आप अपना उसको किसी ऐसे बुक में ही मार्क कर लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करो तो बस उतना ही पढ़ना पड़े, नेक्स्ट और सब जो है वो ना पढ़ना पड़े। और रिवीजन का मतलब यही होता है कि आपको मतलब जो चीज़ें याद है वो माइंड में सेट होनी चाहिए कि हाँ मुझे याद हुआ है ये। और रिवीजन के टाइम पे जो चीज़ें भूलती हैं उसको फिर से मार्क कर लीजिए, ताकि आप उसको अच्छे से याद करें खाली टाइम में फिर से, और फिर से रिवीजन करें तो आपको वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके याद हो जाएंगी। और सबसे बड़ा बात यह है कि याद कैसे रखना है। तो याद करना तो वही पुराना ही रूल है कि आपको जो चीज़ें हैं, जैसे हिस्ट्री की डेट वगैरह हैं, ईयर्स हैं, तो वो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। बार बार रटना पड़ेगा, उसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा याद कर करके, या फिर ऐसे स्टिकी नोट्स पे लिख के दीवार पे लगा लो, ताकि जब भी उधर से गुजरो नज़र पड़े तो रिवीजन कर लो। तो रिवीजन ऐसे ही होगा। एंड कम टाइम में रिवीजन के लिए जो बुक मैं प्रेफर करती हूँ वो है घटना चक्र की पूर्वावलोकन वाली बुक। उसमें क्या होता है, रिवीजन का एक ये भी होता है कि आप जो पढ़ रहे हो उसको आप थोड़ा सा उसका चैप्टर पढ़ो, देन उससे बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो आप उसको पहले पढ़िए, चैप्टर को पढ़ें एंड ढेर सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, यही होता है रिवीजन। और जैसे आपके पास वो सारी बुक्स नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको बुक से जैसे NCERT से 1-2 चैप्टर मैंने पढ़ा तो फिर यूट्यूब पे आप जाइए और वही चैप्टर के क्वेश्चन को सर्च कीजिए और देखेंगे आप वहाँ पे बहुत सारे सर या मैम लोगों ने उसका क्वेश्चन कराया हुआ है। तो रिवीजन ऐसे ही होगा और आपको ऐसे ही चीज़ें याद रहेंगी। जब आप उससे बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर करोगे तब जाके आपको चीज़ें वो याद हो जाएंगी। तो इसी तरह से रिवीजन करना है। और जो रही मैथ्स की बात, तो एक और कमेंट आया हुआ था कि प्राइमरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बुक्स जो हैं SCERT वाली वो कहाँ तक पढ़ें। तो बताना चाहूँगी कि अगर आपने प्राइमरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 3 से लेके 8 तक आपको बुक पढ़नी ही पढ़नी है। और अगर 8 तक आपने पढ़ ली है, रिवीजन भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, फिर भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो फिर आपको क्या है, आप थोड़ा सा और टाइम दे के आप 9 और 10th के जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपके सिलेबस में हैं उसको पढ़ लीजिए। और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें थोड़ी सी डीप में पूछी जाती हैं, इस वजह से वो हमारे सिलेबस से नहीं हो पाता है, तो आपको 10 तक का पढ़ लेना है। और जो लोग 6 to 8 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगी आप 12 तक का पढ़ो एंड अच्छे से जो भी है चैप्टर पढ़ो, देन उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ऐसे ही करना है। जब तक आप चैप्टर को पढ़ने के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। और लोग क्या करते हैं, जैसे बिहार का SCERT बुक है उसको तो पढ़ लिए और जो क्वेश्चन लास्ट में दिया हुआ है उसको नहीं अटेम्प्ट किए। और कभी कभी क्या होता है, वही क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो अगर आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए रहेंगे तो बहुत ही सरलता होगी आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में। एंड एक और कमेंट्स आया हुआ था कि कम टाइम में मैथ्स और रीजनिंग कहाँ से करें। तो कम टाइम में अगर आपको रीजनिंग और मैथ्स पढ़ना है तो सेल्फ स्टडी से तो कम टाइम में नहीं हो पाएगा। आप यूट्यूब से देख के पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो लोग बताते हैं, डीप में भी थोड़ा बताते हैं और शॉर्ट्स में भी बता देते हैं। शॉर्ट मतलब उसके ट्रिक्स वगैरह बता देते हैं, तो आपको वहीं से करना है।
एंड उसके बाद वो लोग एक चैप्टर कराते हैं और उसका ढेर सारा क्वेश्चन कराते हैं। तो इस तरह से आपका अच्छे से आपको वो जो ट्रिक वगैरह होगी माइंड में सेट हो जाएगी, तो आप वहाँ से अपना मैथ्स और रीजनिंग तैयार कर सकते हैं। एंड प्राइमरी में जो रीजनिंग 15 नंबर की आती है वो थोड़ी सी इजी रहती है, तो आप अपना खुद से भी जो रीजनिंग की एक बुक आती है अरिहंत करके, वो भी ले सकते हैं। उसमें भी अच्छी तरह से बताया हुआ है, और उसमें से जो चैप्टर नहीं समझ में आता वो यूट्यूब से देख के पढ़ लीजिए इस तरह से। और यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे सर हैं जिन्होंने मैथ्स रीजनिंग करा रखी है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, अपने से भी पढ़ सकते हैं और यूट्यूब से भी देख के सर्च कर सकते हैं। एक और कमेंट्स आया हुआ है रिंकी यादव 5980 का। ये बोलती हैं दी मैं एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों पढ़ चुकी हूँ, फिर भी मेरे क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। तो डियर, क्वेश्चन अगर गलत हो जा रहे हैं तो इनको किसी ने कमेंट में बताया भी है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। वही मैंने बताया कि आप अगर चैप्टर पढ़ते हैं देन उस चैप्टर से रिलेटेड यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे सर ने क्वेश्चन करा रखा है, यूट्यूब से क्वेश्चन कीजिए। और जब तक आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेंगे तब तक आपके क्वेश्चन गलत ही होंगे। और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए या फिर प्रैक्टिस सेट दीजिए। प्रैक्टिस लगाने के बाद आप उसका एनालाइज कीजिए कि कहाँ गलत हो रहा है, क्योंकि जब आप एनालाइज करते हो उसका, तो आप जब नेक्स्ट प्रैक्टिस देते हो करते हो तो उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इजी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से करना है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो मान लो 2.5 घंटे लगते हैं, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करने में 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं, तो सब मिला के 3-4 घंटे आराम से, 4-5 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो जिस दिन आप प्रैक्टिस लगाओ तो उस दिन जो पढ़ने का अपना टाइम टेबल है उसको थोड़ा सा कम कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस लगाने में आपका अच्छा खासा टाइम तो लगेगा। और ऐसा नहीं करना है कि प्रैक्टिस लगा लिए फिर क्वेश्चन जो है उसको गिन लिए कि मेरे कितने सही हुए कितने गलत हुए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको उसका एनालिसिस करना है जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, और जो सही हुए हैं आप उसको भी देख सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है कभी कभी और इजी ट्रिक में इजी वे में बताया गया होता है, तो आपको वो भी देखना है कि किस तरह से बताया गया है। एंड एक नेक्स्ट कमेंट है दी आपकी सैलरी कितनी है और आप किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो इन दोनों का जवाब मैं बहुत पहले ही दे चुकी हूँ, फिर भी बता दे रही हूँ। मेरी सैलरी जो है वो अभी थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, तो सैलरी पे मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊँगी। और अभी मैं गया डिस्ट्रिक्ट में हूँ। सो फ्रेंड्स, ये थे आप सभी के क्वेश्चन के आंसर। और बात कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाएं, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है और इस टाइम पे आप सबका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा, और अभी टाइम है प्रैक्टिस सेट लगाने का। डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि जो हम लोग का एग्ज़ाम है वो 10 से 12 जून को होना है। तो अभी से आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो कम से कम 20-25 प्रैक्टिस सेट आराम से लगा लेंगे, और उतना ज़रूरी भी है और प्रैक्टिस सेट लगाना, देन उसके क्वेश्चन का एनालिसिस करना। तो बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिस सेट कौन सा है। तो आप मार्केट में जाइए, आप दुकान पे जहाँ पे बुक्स वगैरह मिलती हैं वहाँ पे जाएंगे तो देखें, मांगेंगे अगर प्रैक्टिस सेट तो वो बहुत सारे प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट देंगे। तो आप देखिए कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बिहार का एग्ज़ाम होना है उसके अकॉर्डिंग कौन सी बुक अच्छी है, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा बुक ऐसा है जिसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको वही बुक लेके वापस आ जाना है। और ये भी देखना है कि जो बुक हम ले रहे हैं उसकी लैंग्वेज जो है मुझे समझ में आ रही है कि नहीं, वो किस तरह से लिखा हुआ है क्वेश्चन को, ये भी देखना है। क्योंकि कई बार होता है हम क्वेश्चन बुक वो प्रैक्टिस सेट का बुक लेके तो चले आ जाते हैं, बट उसका जो होता है ना क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, हमारे एग्ज़ाम में किस तरह से पूछ रहा है और प्रैक्टिस सेट में किस तरह से पूछ रहा है, ये हम नहीं समझ पाते हैं और वो वेस्ट हो जाती है। तो अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो ऑफलाइन मार्केट से जाके बुक ले सकते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टीचर्स हैं, उन्होंने प्रैक्टिस सेट हर किसी ने दे रखी है, तो आप वहाँ से जाके मतलब उनसे परचेज़ कर सकते हैं अपना, और अपना प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। और मैं किसका ले रही हूँ वो आपसे बताऊँगी, क्योंकि मैंने भी अभी तक लिया नहीं है
और प्रैक्टिस सेट देने से अच्छा ये होता है कि अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं PYQ को सॉल्व करना। आप PYQ को सॉल्व कीजिए और ये देखिए कि एक क्वेश्चन मतलब एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, और वो जो चैप्टर है उसी को आप अपना नोट डाउन कर लो, मतलब ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे इस बार हम एग्ज़ाम दे के आए थे तो उसमें प्रायिकता के कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स में, और ऐसे ही मतलब जो साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो साइंस के वो किस चैप्टर से रिलेटेड हैं ये आपको देखना है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, या तो आप प्रैक्टिस सेट खरीद लो कोई अच्छा सा, या फिर अपना PYQ जो है वो भी कर लो, वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आज तक, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम प्राइमरी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बस प्राइमरी का ही प्रैक्टिस मतलब PYQ लगाएं। आपको सारे एग्ज़ाम जो कराए गए हैं बिहार द्वारा वो करने हैं, और BPSC ने जितने एग्ज़ाम कराए हैं वो भी करने हैं। तो BPSC ने जो एग्ज़ाम कराए हैं उसका एक PDF बुक है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और 1-2 प्रैक्टिस सेट भी मैंने भेज रखी है, आप स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर आएगा, या फिर मैं दोबारा से भेज दूँगी तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बुक और देख सकते हैं कि BPSC ने आज तक कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। जो BPSC होता है PCS वाला एग्ज़ाम कराता है वो उसमें, और उसमें से आप अगर आप मैथ्स और साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो साइंस का भी पार्ट कवर कर सकते हैं वहाँ से। उसमें तीनों दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, एंड देन लास्ट में मैथ्स का भी दिया हुआ है। तो इस तरह से आप अपना देख सकते हैं, एंड होप करते हो आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक अपना ख्याल रखिए।